तो हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे इस पे। जो अभी तक हम लोगों ने काउंटेबिलिटी पढ़ ली है, तो उस काउंटेबिलिटी का ज्यादा बेहतर उपयोग है कि हम सवाल करें। तो ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल। तो आप लोग ये देखिएगा, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to 0 1। आप एक छोटे एग्जाम्पल से समझिए पहले। सपोज ये ए है और ये बी है। ए में हमारे पास मान लेते हैं A1 A2 A3, तीन एलिमेंट है और यहाँ चार एलिमेंट है, B1 B2 B3 B4। तो अब ये बताइए, A1 के पास कितनी चॉइस है। A1 किसी में भी मैप किया जा सकता है, B1 में भी, B2 में भी, B3 में भी और B4 में भी। तो A1 के पास बच्चों कितनी चॉइस हो गई। सपोज चार चॉइस हो। ऐसी A2 के लिए कितनी चॉइस हुई। फोर। फोर। और A3 के लिए भी चार चॉइस। हर एक के लिए चार चॉइस और ये आपस में इंडिपेंडेंट है। तो फिर ये जो टोटल आएगा, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3। इसका मतलब 4 का मतलब बी में जितने एलिमेंट थे और 3 का मतलब ए में जितने एलिमेंट। तो कभी भी ध्यान से देखिएगा, किसी सेट ए से बी में कितने फंक्शंस बन सकते हैं, टोटल फंक्शंस। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक हो गया, ये तो जनरल फॉर्मूला हो। अब मुझे बता सकते हैं आप लोग पहले वाले में कितने फंक्शंस बनेंगे। आर से सेट है 0 1, 2 की पावर। टू की पावर कॉन्टिन्यूस। तो ये 29 ही होगा। तो ये अनकाउंटेबल सेट हुआ या नहीं। यस सर। यस सर। तो बच्चों पहला वाला अनकाउंटेबल है। दूसरे में 2 की पावर। टू की पावर इफ अलिफ नॉट काउंटेबल टू। ये क्या आएगा। काउंटेबल। 2 की पावर अलिफ नॉट के बारे में बात हुई है क्या। कंटिन्यू आएगा सर। सर सी आएगा, ये भी हाँ हुई। 29 ही आएगा। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, शायद पिछले लेक्चर में इस पे भी बात हुई है। यस सर। जब मैंने ये बताया था ना कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। यस सर। तो एप्लीकेशन बताया था, एक एक एलिमेंट को लेके फिर दो दो ऐसे लेके किए थे ना सबसेट। यस सर। तो तीसरा ऑप्शन क्या आएगा बच्चों। काउंटेबल आएगा। काउंटेबल आएगा। और चौथा ऑल सबसेट्स ऑफ एन। तो फिर वही हो जाएगा 2 की पावर। भाई किसी एलिप्स सेट के कितने सबसेट होते हैं। टू की पावर उसकी अलिफ कार्डिनलिटी। नॉट। यस। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। यस सर। तो वो सी हो जाएगा, तो अनकाउंटेबल। तो इसमें कौन कौन से सेट हैं जो अनकाउंटेबल हैं। पहला दूसरा और चौथा। चौथा। और तीसरा जो है ऑल फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन जो होगा वो काउंटेबल है। किसी को कोई डाउट है इसमें। अरे भाई समझ में आ गया है सबको। यस। चलो ठीक है फिर। ये अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू फॉर अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। और चार पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। एफ इंजेक्टिव, तो ऐसा जरूर होगा। एफ सरजेक्टिव, तो ऐसा जरूर होगा दूसरा ऑप्शन। एफ इंजेक्टिव है और वाई काउंटेबल है तो एक्स फाइनाइट होना चाहिए। और एफ अगर सरजेक्टिव है और एक्स अनकाउंटेबल है तो वाई काउंटेबली इनफाइनाइट होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो इसमें
थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल चीजों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी पिछले पेज में हम लोगों ने ये किया था, एक आध बात तो इसी से साबित हो जाती है बच्चों। ये देखिए, A1 से इधर मैप किया है, A2 से मान लीजिए ऐसे चल लिया, A3 से ऐसे चल लिया। तो ये 1-1 मैप है या नहीं? अगर यस सर मैप है। 1-1 है तो इससे क्या समझ में आता है, ज्यादा एलिमेंट किस में होने? तो बी में। मतलब अगर इसमें A1, A2, A3, A4 और इधर 1-2, क्या 1-1 ला सकते हैं अब आप मैप को? नो सर। 1-1 हो सकता है। एक और बढ़ा लो चलो, अब ला सकते हैं 1-1। नो सर। तो F इज 1-1 जब आप कहते हैं, और F मान लीजिए A से B में कोई फंक्शन है, और F इज 1-1 का यही मतलब हुआ ना कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। या तो दोनों में बराबर एलिमेंट हो तब 1-1 हो सकता है, या A में कम एलिमेंट हो तब 1-1 हो सकता है। A में अगर ज्यादा एलिमेंट हो गए डोमेन में मतलब, तो क्या मैपिंग 1-1 संभव है? तो ये बात यस समझ में आई नहीं आई? अच्छा। यस सर। है। यस सर। सभी लोग सहमत होंगे इस बात पे? तो प्लीज आप इस लाइन को याद रखिए, बहुत काम की चीज है। कभी भी अगर मैपिंग 1-1 है तो डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन के से बराबर होगी या कम होगी। दूसरी लाइन यहाँ पर, ये तो 1-1 पे था। F इज 2, इस लाइन को भी ध्यान से समझना बच्चों। 2 का मतलब समझते होंगे आप लोग। अच्छा ये बताओ, अभी ये 2 है क्या, जहां मैंने सही का निशान लगाया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब बोर्ड हटिया है बीच में, अब इंटरनेट की वजह से अब क्या किया जाएगा? ज्यादातर तो बढ़िया, आप क्या कहें। तो ऑन टू मैपिंग के समय क्या होगा? चलो दोबारा लिख लेंगे फिर। आप लोगों ने लिख लिया था क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ले लिया था या लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर क्वेश्चन लिख। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हरो कई बार कि बाद में नेट की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि F इज 2, तो 2 कब होगा इस बात को समझिए। इसमें 3 एलिमेंट हैं, A1, A2, A3, और इसमें 4 एलिमेंट हैं, B1, B2, B3, B4। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो फंक्शन होगा वो 2 हो सकता है या नहीं हो सकता, आप ये बताइए। सर नहीं हो सकता। हम्म। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? ठीक हो गया, ये नहीं हो सकता, ये बात सही है। क्योंकि एक एलिमेंट तो रही, तो ऑन टू के लिए क्या समझ में आया फिर, अगर बराबरी है तब तो ऑन टू हो सकता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
तो ऑन टू का मतलब है कि अगर मैपिंग ऑन टू हो गया तो कार्डिनलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। वन वन में क्या था और ऑन टू में क्या था, क्या ये अच्छी तरह समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास भी लिखा हुआ है। तो पहला पार्ट जो है उसको ध्यान से देखिए। एफ इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब वन वन। एफ इज इंजेक्टिव का मतलब एफ इज वन वन। अगर वन वन होने का मतलब क्या हुआ? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। या एफ यहाँ एक्स से वाई में था तो ठीक है, ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो, क्या फर्क पड़ता है। आपने ऐसे सवाल में लिखा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स से वाई में का मतलब ये समझ में आया आपको यहाँ तक? एक्स की कार्डिनलिटी वाई से कम हो। अरे भाई ये ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आप कह रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट जी फ्रॉम वाई टू एक्स। अच्छा, जो जी होगा, ये देखिएगा, ये एक्स था, ये कैपिटल वाई था, यहां से एफ है, और यहां से जी। जो जी है वो वाई से एक्स में है, और सच दैट इस तरह से होगा, कह रहे हैं कि एफ ऑफ जी वाई जो आएगा वो वाई ही आएगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। तो प्लीज आप देखिए वाई, स्मॉल वाई कहाँ लेंगे आप पहले इसको समझिए। स्मॉल वाई तो राइट साइड में होगा ना एलिमेंट। यस सर। ठीक है। तो जी ऑफ वाई जो होगा, जी ऑफ वाई, ध्यान से देखिए, वाई राइट साइड में है, जी ऑफ वाई लाएंगे तो वो कहाँ आएगा? एक्स में। एक्स में, डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ वाई करेंगे, अब जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो इसकी एफ इमेज लोगे तो ये किस में आएगा? वाई में। वाई में आएगा, ये भी ठीक है। क्या ये ठीक वही वाला वाई आएगा, जरूरी है? नहीं सर। मतलब इसी पे टिका है कि ये सही है या गलत है। आपने फंक्शन लिया है इंजेक्टिव, बच्चों ध्यान से देखना, वन वन ले रखा है। ठीक है। इधर देखो, ये ले लेते हैं, ये है एफ ऑफ ए वन, कितना ले रखा है मैंने? बी वन। एफ ऑफ ए टू, V2। बी टू। एफ ऑफ ए थ्री, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। बी बी थ्री। थ्री। बेटा ये वन वन है या नहीं? यस सर। अब मैंने राइट साइड से लेफ्ट में एक फंक्शन डिफाइन किया जी। तो जी ऑफ बी फोर जो होगा, क्योंकि जी का डोमेन राइट साइड वाला है, तो जी ऑफ बी फोर कहाँ बिलोंग करेगा? लेफ्ट साइड में। यस सर। अब उसकी इमेज ले लो तो जी ऑफ बी फोर जो होगा वो ए वन ए टू ए थ्री में से ही कोई होगा ना। यस सर। सर। ध्यान से समझो, बी फोर की इमेज लो जी में, तो बी फोर की इमेज या तो ए वन आएगी, या ए टू आएगी, या ए थ्री आएगी। क्लियर है? जी यस ऑफ सर। बी फोर या तो ए वन होगा, या ए टू होगा, या ए थ्री होगा। अब अगर मैं यहां पर एफ ऑफ जी ऑफ बी फोर ले लूं, तो बेटा अगर ये ए वन है तो ये बी वन पे चले जाएगा। जी ऑफ बी फोर अगर ए टू है तो ये बी टू पे चले जाएगा। जी ऑफ बी फोर अगर ए थ्री है तो ये बी थ्री पे चले जाएगा। हमारा जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से जी ऑफ बी फोर होना चाहिए था ना। ये नहीं हुआ। अरे भाई स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो तो नीचे, जो डबल टिक किया है मैंने अभी। एफ ऑफ जी वाई क्या कह रहे हैं ये? वाई होना चाहिए। वाई। जी ऑफ वाई वही हो जाना चाहिए, तो एफ ऑफ जी ऑफ बी फोर ही होना चाहिए था उस हिसाब से। क्या ये आया? यस सर। नो नहीं सर। आया।
नहीं आया। मैंने क्या किया कि 1 1 लिया था तो मैंने ऑन टू नहीं लिया फंक्शन। ऑन टू नहीं लेने के बाद मैंने B4 उठा लिया। तो इसकी इमेज पहले लेफ्ट पर अब भेजा हमने, लेफ्ट से फिर राइट भेजा, तो वो B4 पे नहीं आएगी अब। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है, तो वो गलत है। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? हेलो। बच्चों, मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इंटरनेट बार बार कॉलेज में डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो बार बार चले जा रहा है, पता नहीं मुझे बार बार वो करना पड़ रहा है इसको। चलो अगला पार्ट देखिए तो। सेकंड, काफी अच्छा सवाल है। एफ इज सर्जेक्टिव। एफ जो है एक्स से वाई में है और सर्जेक्टिव है। ठीक है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ऑन टू। ठीक हो गया। ऑन टू अगर आप लोगे तो एक एग्जांपल से फिर वही उठा लो। ये एक्स, ये वाई, ये A1 A2 A3 A4। ऑन टू लेना है मैंने, B1 B2 B3। 1 1 होना जरूरी नहीं है, ऑन टू होना मतलब। मान लो इन दोनों की इमेज यहीं पहुंची, A3 यहाँ पहुंचा, A4 यहाँ पहुंचा, ठीक हो गया। ये जो फंक्शन है एफ है, तो ये ऑन टू है या नहीं? यस सर है। है। अब आप ऐसा करो यार, ये राइट साइड से एक फंक्शन डिफाइन करो जी। तो जी वाई से एक्स में हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। यस सर। हम्म। तो जी, वो राइट साइड में कोई भी एलिमेंट लो, चलो आप बोलो क्या लें, B1 B2 B3 में से कोई भी। तो B3। हम्म। तो B3। हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कोई और बोल लो। B3। अच्छा B3। तो जी ऑफ B3 क्या आएगा फिर? A4। उल्टा होगा ना एरो। हेलो। यस सर। B3 कुछ भी ले लो, B3 जी, जी नए तरीके से डिफाइन कर लो आप। जी ऑफ B3 आप इन चारों में से कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है? जी पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी यस नए सर। तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप, राइट साइड से। तो अब ये बताओ F(G)B3 क्या आ जाएगा अगर हम ऐसे ही डिफाइन कर लें, चलो तो मतलब F(A4), तब ये आ पा रहा है। ठीक है। अच्छा इसमें गौर कीजिए, इसमें ये नहीं लिखा है, मेरा तो इत्तेफाक से वैसे ही आ गया F(G)B3। आप इसको ऐसे समझो बेटा, B3 को मान लो तुमने B1 में मैप करा दिया उल्टा, B2 मान लो B4 में आ गया, और B1 मान लो इधर A3 में आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा कर दिया रिवर्स में हमने। अब ये बताओ, B1 ही ले लेते हैं, जी ऑफ B1 कितना लिखेंगे फिर? देखो तो, B1 रेड वाले से, जी ऑफ B1 क्या आया? ए थ्री। A3। A3। अब दोनों साइड F ऑपरेट कर दो, F(G)(B1) मतलब F(A3). F(A3) क्या आ रहा था F के हिसाब से, सोचो। तो B2। B2। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना? यस सर। लेकिन हमने लिखा भी ऐसा ही था, देखो F(G)(X)=Y लिखा था, ये दोनों बराबर आएंगे कहा था क्या इस वाले में, सेकंड वाले में? यस सर। एफ ऑफ इक्वल टू। F(G)(X)=Y लिखा हुआ है ना? हाँ, तो ये सही यस। यस। है। कहना ये चाह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जा रहा है।
उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ये बेसिक फंक्शंस की नॉलेज चाहिए। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस वाली प्लेलिस्ट में रिलेशन और फंक्शंस आपको अच्छी तरह आपने मेरे पढ़ाए हुए पढ़े हैं या कहीं और से भी पढ़े हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ नहीं है समझने के लिए, फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी बच्चों बस। नेक्स्ट, इसका तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं अब सवाल का। एफ इज इंजेक्टिव और वाई इज काउंटेबल। तो एफ जो है H2Y है, इंजेक्टिव है, तो 1 1 हुआ, मतलब 1 1 होने का मतलब एक्स की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू वाई की कार्डिनलिटी होगी ना। यस सर। और ये कह रहे हैं वाई इज काउंटेबल, वाई काउंटेबल है। तो इनका कहना है कि एक्स इज फाइनाइट। ये सही है या गलत है? तो सही है, काउंटेबली फाइनाइट होगा, फाइनाइट। हाँ, जो एक्स है उसका फाइनाइट होना जरूरी है क्या? ये एक्स काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। यस। इनफाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल ही होगा, अनकाउंटेबल तो नहीं होगा। फाइनाइट ही होना जरूरी था क्या? नो सर। अगर कोडोमेन काउंटेबल होगा तो क्या डोमेन का फाइनाइट होना जरूरी है? अगर फंक्शन 1 1 है तो नो सर। डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन से कम होगी या बराबर होगी? तो बराबर भी हो सकती है ना। यस सर। तो काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। ऑप्शन में केवल फाइनाइट लिखा, इसलिए गलत ऑप्शन है। मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। ठीक, लास्ट वाला देखते हैं हम। एफ इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब 1 2। अगले पेज में कर देता हूं। सर्जेक्टिव मतलब 1 2। 1 2 होगा तो ज्यादा कार्डिनलिटी किसकी होगी? एक्स की। तो इन्होंने लिखा है कि एक्स इज अनकाउंटेबल। एक्स अनकाउंटेबल है, तो वाई काउंटेबली फाइनाइट होगा। ये हमेशा सही है? हमेशा हमेशा नहीं है। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता, बराबरी भी हो सकती है, दोनों तरफ अनकाउंटेबल भी पॉसिबल है। तो फिर इनमें कितने ऑप्शन सही हुए बच्चों? तो सिर्फ दूसरा वाला। हम्म, ठीक हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक आध सवाल और देखते हैं। अगला सवाल लिखते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एस के लिए कहा गया है कि वो एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक हो गया। तो अगर एस से एन में कोई फंक्शन है, एन में, और ये इंजेक्शन है, तो ये 1 1 हो गया। तो इससे कार्डिनलिटी के बारे में क्या पता लगा? ऐसा होगा मीटिंग ना। कार्डिनल। यस सर। और ठीक है, जो बड़ा है एन, उसकी कार्डिनलिटी, तो हमको पता है अलिफ नॉट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो अब ये बताइए कि जो एस होगा वो काउंटेबल सेट होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। हाँ, मतलब वो चाहे फाइनाइट हो तब भी काउंटेबल है,
अगर इनफाइनाइट भी होगा तो अलिफ नॉट से ज्यादा काउंटेबिलिटी तो रख नहीं सकता, तो वो काउंटेबल ही होगा। पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, फिर इसी में सर्जेक्शन ले ले तो, अगर इंजेक्शन काट के सर्जेक्शन ले लें तो फिर क्या समझ में आएगा ज्योति? सर एस कार्डिनल एस की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी एन से। इनसे ऐसा कुछ हो जाएगा, ज्यादा या बराबर। तो उस मामले में एस का काउंटेबल होना जरूरी है। सेकंड जरूरी नहीं है। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, इफ देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन फ्रॉम एस टू एन ऑन टू, तो फिर एस काउंटेबल होगा। जरूरी है एस काउंटेबल होगा? नहीं सर। भाई एस की काउंटेबिलिटी नेचुरल नंबर के सेट से ज्यादा होगी या बराबर होगी? लेकिन अगर ज्यादा वाला ऑप्शन हुआ तो आप समझ ही रहे हैं फिर, तो वो अनकाउंटेबल पे जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है गलत है? गलत। दूसरा गलत है। पहला सही है, बहुत बढ़िया है, शाबाश। अब तीसरे पे आ जाओ बेटा। अब मैं एक फंक्शन एफ को एन से एस में डिफाइन करो, बस एक ही बात है, और इस बार फिर वन वन है। वन वन होगा तो एन की कार्डिनेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू एस की कार्डिनेबिलिटी, ऐसा हो जाएगा। तो फिर इस मामले में एस का काउंटेबल होना जरूरी है। नो सर। ये भी गलत हो गया। और ये सर्जेक्शन है ऑन टू, तो फिर ऑन टू होने में एंटी कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी ये हो जाएगा। तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, बताओ आप ही। ये ट्रू होगा। ठीक है। काउंटेबल। हम्म। हम्म। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। यस सर। हम्म। चलो बढ़िया है। कुछ और करते हैं फिर आगे। इसको देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज काउंटेबल सेट? सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। अच्छा बेटा, पहले दूसरे ऑप्शन में आओ तो। दूसरे में क्यू की काउंटेबिलिटी उतनी है जितनी नेचुरल नंबर की है। तो दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे, टू की पावर अलिफ नॉट नॉट। मतलब सी। तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा दूसरा वाला। यस सर। यार ये बताओ, टू बड़ा हुआ या अलिफ नॉट बड़ा हुआ? काउंटेबल है। अलिफ तो टू की पावर अलिफ नॉट बड़ा होगा या अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट? उसके बाद और टू की पावर अलिफ नॉट को हम क्या बोलते हैं? कंटेक्ट सी। तो फिर अब सोचो तो, पहले वाले में कितने होंगे? अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट फंक्शन आएंगे ना, सर। तो वो तो सी से बड़ा हो जाएगा कंटिन्यूम। तो पहला वाला जो ऑप्शन है, क्या वो काउंटेबल सेट होगा? नो सर। भाई क्यू से जीरो वन में तो, दूसरे ऑप्शन में तो ये आ गए टू की पावर अलिफ नॉट मतलब सी, और टू की पावर अलिफ नॉट जो है उससे ज्यादा बड़ा आ रहा है ना इस बार। यस सर। तो ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल। हाँ, जब सेकंड ऑप्शन ही अनकाउंटेबल है तो फर्स्ट तो उससे बड़ा सेट बन रहा है, तो अनकाउंटेबल होगा। और चौथा ऑप्शन अनकाउंटेबल। हाँ। अनकाउंटेबल। अब अगर खाली तुक्का भी मारते हो, कुछ नहीं जानते हो, तब भी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फिर सही, क्योंकि एक को तो सही होना ही है। तीन तो अनकाउंटेबल आ गए।
लेकिन अब तीसरे का मीनिंग समझते हैं कि तीसरे में कह क्या रहे हैं, पहले वो तो समझे थोड़ा सा। ये बाकी समझ में आया नहीं आया? अरे भाई, पहला दूसरा और चौथा समझ में आ गए? यस सर। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए तो। सेट अप ऑल फंक्शंस फ्रॉम q to 0 1 which vanish outside of finite set। हम्म, इसको जोड़ने की वजह से उन्होंने कुछ नया बना दिया इसको। फाइनाइट सेट अगर ले लेते हो, ये क्यू है पूरा, ये हमारे पास क्यू आ रहा है, और राइट साइड में तो दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। इसका कोई फाइनाइट सेट लीजिए, रेशनल नंबर ही ले लीजिए, तो 1 2 3 भी रेशनली हुए। तो 1 2 3 तो 1 पे जाएंगे, और जो बाकी है इससे बाहर वो सब 0 पे जाएंगे। ये 8 सिचुएशन है। ऐसा ही लिखा है देखो तो, वेनिस होने का मतलब 0 हो जाना, आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट। ये ठीक है? हेलो? अरे भाई, ये ठीक है? यस सर। ये एक फंक्शन बना, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया F1। एक और बनाते हैं, उसमें कोई फाइनाइट सेट ले लेते हैं, 1/2 ले लिया, 3/7 ले लिया जो रेशनल। इनकी इमेज दोनों की 1 पे आएगी, बाकी जितने हैं सब, वो जितने बचे बाकी रेशनल वो सब 0 पे जाएंगे। इसको F2 ले लूंगा मैं। ऐसे सोचो, तो कितने फाइनाइट सबसेट बनेंगे? अरे जो इन सबसेट बनेंगे वो फाइनाइट होंगे या नहीं? क्योंकि बेटा, क्यू उतने ही होते हैं जितने नेचुरल नंबर है। आप क्यू सोचो ही मत, आप नेचुरल नंबर सोचो बस। तो नेचुरल नंबर के फाइनाइट सबसेट आपने पढ़े थे आज, पिछले लेक्चर में भी पढ़े, कितने होते हैं? हेलो? नेचुरल नंबर के फाइनाइट सबसेट्स की संख्या। काउंटिंग। बस फिर, अब समझ में आया? यस सर। और वो फाइनाइट सबसेट कैसे बनेंगे आप ये समझ पा रहे होंगे। हर फाइनाइट सबसेट जो होगा वो 1 पे ले जाओ, बाकी जगह सब 0 पे ले जाओ। मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़े। यस सर। अरे भाई, मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं? यस सर। अच्छा, तो इस तरह से करना है इसमें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में, थोड़ा 2 3 सवाल थोड़ा डिस्टरबेंस भी रहा तो